देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें सदा के सामने मौजूद है दोस्तों। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे असम कांग्रेस में चुनाव से पहले हुआ कुछ इस तरीके का हंगामा कि राहुल गांधी को पूरे मामले पर दखल देना पड़ा। बताएंगे राहुल गांधी का फोन, फिर प्रियंका गांधी से बातचीत के बाद किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ने अपना इस्तीफा अचानक से वापस लिया है। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे और बीजेपी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा इस बात से काफी खुश हो रहे थे और बताएंगे किस तरीके से केवल 4 घंटे के अंदर ही खुशी पूरी तरीके से दुख में तब्दील हो गया। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ दोस्तों, जहां पर आरएसएस के ऊपर प्रियंका खड़गे का एक ऐसा बयान सामने आया है दोस्तों जिसे लेकर नए तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई है। बताएंगे क्या बोल रहे हैं प्रियंका खड़गे और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी भूपेन बोरा को साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि असम के अंदर हिमंता बिस्वा शर्मा को जेल में भेजा जाए, जो वादा राहुल गांधी ने असम की जनता से किया है कि हिमंता बिस्वा शर्मा को चुनाव के बाद जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, इसके लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, यानी पूरी तरीके से तैयार है और किसी भी तरीके से मामले को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर आज सुबह सुबह खबर सामने आती है कि असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेन बोरा ने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। भूपेन बोरा कांग्रेस पार्टी के वे नेता हैं जिन्होंने लगभग 21 से लेकर 26 तक कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी संभाली दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने पार्टी और संगठन को मजबूत किया। 2019 के अंदर कांग्रेस पार्टी की वापसी में भूपेन बोरा का एक बड़ा हाथ था और वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल के टाइम में कांग्रेस पार्टी ने असम के अंदर चुनाव से पहले कुछ बड़े बदलाव किए, जिसमें गौरव गोगोई को बड़ी जिम्मेदारी दी गई दोस्तों, जिस कारण से भूपेन बोरा काफी नाराज चल रहे थे। भूपेन बोरा को मनाने के लिए पार्टी के कई नेताओं को मैदान में उतारा गया। उनके इस्तीफे के साथ ही वरिष्ठ नेताओं ने घर का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया दोस्तों। गुवाहाटी स्थित उनके घर पर नेताओं का तांता लग गया जैसे ही जानकारी मिली कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा दिया है। खड़गे ने पत्र को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं इस्तीफा स्वीकार नहीं करूंगा, आप हमारी पार्टी के नेता हैं और पार्टी में बने रहेंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे। इसके बाद दोस्तों भूपेन बोरा के घर पर पार्टी के कार्यकर्ता खासकर गौरव गोगोई और वरिष्ठ नेता प्रभारी सब मौजूद रहे। सबने भूपेन बोरा से बातचीत की। बाद में पता चलता है कि भूपेन बोरा ने अपना जो इस्तीफा दिया है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी ने इनको जिम्मेदारी दी थी कि 2 से 3 ऐसी पार्टियां हैं जिससे असम में बातचीत करनी है और उस बातचीत के माध्यम से पार्टी के गठबंधन को मजबूत करना है। कुछ दिनों में असम के चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में गठबंधन बनाना जरूरी है और भूपेन बोरा इस काम में लगे हुए थे। लेकिन पार्टी ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए भूपेन बोरा के साथ में एक और व्यक्ति को साथ में जोड़ दिया दोस्तों, जिस कारण से भूपेन बोरा काफी ज्यादा नाराज हो गए। वो कहने लगे कि मेरे पे शायद पार्टी का भरोसा नहीं है, इसीलिए एक और व्यक्ति को मेरे साथ में जोड़ दिया गया और यही बड़ा कारण है कि उन्होंने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया दोस्तों। जैसे ही ये जानकारी मिलती है कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उन्होंने फोन करके भूपेन बोरा से बोला कि आप अपना इस्तीफा नहीं वापस लीजिए, जल्दी से जल्दी वापस लीजिए और आप पार्टी के साथ मिलकर असम के अंदर काम करेंगे। पार्टी और आप एक ही है। भूपेन बोरा पार्टी के कांग्रेस पार्टी के कट्टर कार्यकर्ता है दोस्तों और इसीलिए उनको कोई भी इस्तीफा नहीं दिलवा सकता या फिर वो इस्तीफा नहीं दे सकते। वो कांग्रेस के नेता है और कांग्रेस के लिए काम करते रहेंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी आला कमान ने इस पूरे मामले पर दखल देकर उनका इस्तीफा वापस करवाया है। केवल 4 घंटे के अंदर ये इस्तीफा वापस हुआ है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं इस बात के संकेत देता है कि कांग्रेस पार्टी आला कमान पूरी तरीके से तत्पर है कि असम का चुनाव जीतना है, बड़े अंतर से चुनाव जीतना है और यह सुनिश्चित करना है कि बीजेपी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाए। राहुल गांधी हिमंता बिस्वा शर्मा के मामले को लेकर यानी असम के चुनाव को लेकर पूरी तरीके से व्यक्तिगत चुनावी लड़ाई में मैदान में कूदे हुए हैं दोस्तों और इसीलिए प्रियंका गांधी भी असम की जिम्मेदारी संभाल रही है। ऐसे में बीजेपी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा को लगा कि कांग्रेस इससे कमजोर हो जाएगी। हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि आखिरी हिंदू नेता ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, यानी तंज कस रहे थे। फिर 4 घंटे के अंदर उनको पता चल गया कि राहुल गांधी असम के चुनाव में हिमंता बिस्वा शर्मा को बिल्कुल नहीं छोड़ने के मूड में और इसीलिए भूपेन बोरा वापस लौट आए हैं और सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता एकजुट हो गए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा को आगे भी तगड़ा झटका लगने वाला है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता और कर्नाटका के मंत्री प्रियंका खड़गे ने एक बड़ा दावा किया दोस्तों और आरएसएस की फंडिंग को लेकर काला सच उजागर करने का उन्होंने दावा किया। दरअसल देश की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया दोस्तों, जब खबर ये सामने आई कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए। इस बार निशाने पर दुनिया का तथाकथित सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन आरएसएस है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटका सरकार के कद्दावर नेता प्रियंका खड़गे ने आरएसएस को लेकर एक ऐसी बमबारी की है कि मैसेज दूर तक गया है और दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रियंका खड़गे ने संघ पर राजनीतिक तौर पर निशाना साधने के साथ साथ एक बड़ा दावा किया है दोस्तों। आरएसएस मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा रैकेट चलाता है। ये दावा करते हुए कहते हैं कि आरएसएस संस्थान बनाई ही इसलिए गई है क्योंकि ये पैसे को इधर से उधर करते हैं। प्रियंका खड़गे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आरएसएस से जुड़े लगभग 2500 अलग अलग संगठन हैं जो अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों के अंदर भारी मात्रा में पैसा उगाही करते हैं और पैसा बनाते हैं और उसे भारत के माध्यम से अलग अलग जगह पर भेजते हैं। खड़गे का आरोप है कि इन संगठनों को होने वाले फंडिंग और विदेशों से आने वाले
पैसे का कोई पारदर्शी हिसाब किताब नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को इन सब बातों की पूरी जानकारी भी है, इसके बावजूद सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। आरएसएस अपने छोटे छोटे संगठनों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग करता है, यानी पैसे का हेर फेर करता है। कुल मिलाकर दोस्तों एक मंत्री है कर्नाटका के प्रियांक खड़गे और उनका बयान काफी ज्यादा संजीदा बयान है। अगर आप भी मानते हैं कि इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल की जानी चाहिए और ईडी वालों को थोड़ी निष्पक्षता दिखाकर देखना चाहिए कि आरएसएस के इतने सारे संगठन जो चल रहे हैं इनको फंड कहां से मिल रहा है और फंड का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, पैसा कहां से कहां जा रहा है। क्या वाकई आरएसएस अपने संस्थानों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए कर रहा है? इस बात का जवाब देना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें पिनरे विजयन के समर्थन में मणिशंकर अय्यर का बयान कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बार फिर से कलह शुरू करवा सकता है। दोस्तों ऐसा इसलिए कि पार्टी के नेता अय्यर, जिनसे कांग्रेस पार्टी ने अपना पल्ला झाड़ा है, वो कहते हैं कि मणिशंकर अय्यर की मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर हूं, मैंने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी है। अगर पवन खेड़ा मुझे निकालने वाले हैं तो मैं खुशी खुशी से बाहर चला जाऊंगा और उनके पीछे लात मारूंगा। कुल मिलाकर दोस्तों पवन खेड़ा को लेकर विवादित बयान मणिशंकर अय्यर दे रहे हैं। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस पार्टी के एक टाइम में वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला बयान देने का इन्होंने ठेका ले रखा है और जब भी चुनाव में बीजेपी फंसती है मणिशंकर अय्यर आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कुछ उल्टा बोल देते हैं या नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसका बीजेपी वाले फायदा उठाकर पूरे चुनाव को भावनात्मक चुनाव बना देते हैं। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले मणिशंकर अय्यर ने एक और ऐसा विवादित बयान दिया और दावा कर दिया कि पिनरे विजयन यानी लेफ्ट पार्टी के मुख्यमंत्री पिनरे विजयन वापस से केरल में सरकार बनाएंगे, जबकि तमाम सर्वे ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और यूडीएफ की सरकार बनने वाली है। तो ऐसे में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाला बयान देने वाले मणिशंकर अय्यर को लेकर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अब वो पार्टी का हिस्सा नहीं है, पार्टी इनसे बिलोंग नहीं करती है और इनके बयानों को पार्टी के बयान के तौर पर कतई नहीं देखा जाना चाहिए। इस बात से मणिशंकर अय्यर भड़क गए। दोस्तों आप लोग मणिशंकर अय्यर को इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ वायरल वीडियो पर कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया। वीडियो में सीएम खास समुदाय के लोगों को टारगेट करते हुए राइफल से निशाना बना रहे हैं, फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की ओर से इस पूरे मामले पर बयान दिया गया दोस्तों और कहा गया कि कोर्ट ने कहा कि चुनाव से पहले कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का एक ट्रेंड बन गया है। कोर्ट को चुनाव के लिए प्ले ग्राउंड बनाने की कोशिश की जा रही है, यानी रणनीति का एक क्षेत्र बनाने की कोशिश की जा रही है, राजनीति का क्षेत्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और असम में आने वाले विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा समस्या यह है कि चुनाव का एक हिस्सा उससे पहले लड़ा जाता है, जो कि ठीक नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ लगाई गई 3 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था दोस्तों। 2 याचिकाएं सीबीआई-एम और सीबीआई ने लगाई थी, तीसरी याचिका असम के 4 लोगों ने मिलकर दायर की थी दोस्तों। ऐसे में जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा दिए गए इस बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा जिस तरीके से कैंपेनिंग की जा रही है, मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट करते हुए कई तरीके के वीडियो जारी किए जा रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि कोर्ट इस पूरे मामले पर दखल नहीं देगा तो ये बीजेपी के लोग बार बार इसी तरीके का बवंडर करते रहेंगे, इसी तरीके का बवाल करते रहेंगे। जब तक सबक नहीं सिखाया जाएगा तब तक बीजेपी के लोग मानेंगे नहीं। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ जिसमें बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पश्चिम बंगाल में 7 अधिकारियों को सस्पेंड करने के फैसले पर रिएक्शन दिया है। आरोप लगाया है कि वे पोल गाइडलाइन मानने के बजाय पॉलिटिकल असर में काम कर रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए पांडे ने कहा कि निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारी ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के अधिकारियों के तौर पर ज्यादा काम करते हैं। उन अधिकारियों के लिए एक सिग्नल और एक मैसेज है कि इलेक्शन कमीशन के निर्देश को नहीं मानेंगे तो फिर इन पर कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर अधिकारियों को भी तलब किया जा रहा है और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल को लेकर चुनाव आयोग तत्पर हो गया है दोस्तों, कहीं ना कहीं मामला और ज्यादा बड़ा होता हुआ नजर आएगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे इस पूरे मामले पर और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से आगे भी पहुंचती रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सब दोस्तों का। जय